श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी ऐसे व्यक्ति पर अत्याचार न करें जिसके पास पुकारने के लिए केवल परमात्मा ही हो। निर्भय वही होता है जो सत्य की शरण में रहता है, और जो असत्य का सहारा लेता है वह हमेशा भय में रहता है। सत्य की राह अपनाने वाला व्यक्ति न केवल अपने भीतर अटूट विश्वास रखता है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहसपूर्वक आगे बढ़ता है। खतरनाक वो औरत नहीं होती है जो ऊंची आवाज में गुस्से में बोलती है, क्योंकि उसकी बातों में फरेब नहीं, सच गूंजता है। बल्कि खतरा उस औरत से होता है जो हर बात को धीमी आवाज में कहती है, क्योंकि उसकी बातों में सच्चाई कम, मक्कारी ज्यादा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के व्यक्ति ही सबसे ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में रिश्ते भावनाओं से नहीं स्वार्थ से बनेंगे। लोग साथ तो होंगे मगर साथ नहीं निभाएंगे। रिश्ते दिखावे का जरिया बन जाएंगे। जहां मतलब होगा वहां मोहब्बत होगी। जो जितना झूठ बोलेगा वो उतना अपनापन दिखाएगा, और जो सच्चा होगा उसे ही सबसे ज्यादा ठुकराया जाएगा। इस युग में दिल नहीं दिमाग से रिश्ते निभेंगे, और जब मतलब खत्म तो रिश्ते भी खत्म। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों में भरोसा रखो मगर आंखें बंद मत करो, क्योंकि कलयुग में हर मुस्कान के पीछे एक वजह होती है। कि यदि आप भगवान का आश्रय लिए हैं और आप नाम जप करते हैं तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके धर्म के विरुद्ध आपके साथ व्यवहार कर सके। हम भी बच्चा ही थे, बच्चेपन से निकले, सब जगह रुकना बैठना उठना, कहीं भी किसी की भी सामर्थ्य नहीं थी। ये हम देखा है, जंगल में अकेले सांप भी थी सब, कहीं किसी। अब हम पद्मासन लगाए बैठे, बगल से काला सांप निकल रहा, सैनपुर, बस निश्चय कि अगर इसे काटना है तो तुम भाग लो, तुम्हें काटेगा ये नहीं तो दूसरा काटेगा, और नहीं काटना है तो ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। अब बंद के मंत्र जप रहे हो, धीरे से सामने से ऐसे गुजर के चले। कोई भी यहाँ सृष्टि में हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, हमारा कर्म ही हमको गिराएगा, और अगर हम भजन कर रहे हैं तो उस कर्म को भी भगवान रुकेंगे। जो झुकना जानता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है, क्योंकि अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति दिख सकता है बड़ा, पर विनम्र व्यक्ति बनता है महान। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। जिस मनुष्य के भीतर प्रेम और करुणा बसती है वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता, पर उसके शब्द दिलों तक पहुंच जाते हैं। अहंकार हमें भीड़ में अलग कर देता है, पर विनम्रता हमें सब में ईश्वर दिखाना सिखाती है। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है तभी ईश्वर उसके भीतर प्रकट होता है। विनम्रता वही कला है जिससे बिना बोले भी आत्मा बोलती है और सामने वाला झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं जो जितना झुकता है मैं उसे उतना ही ऊंचा उठा देता हूं। विनम्रता कोई गुण नहीं, वो स्वयं भक्ति का स्वरूप है। जो नसीब में नहीं है वो रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर वापस तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी। हम तो खुद अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। रफ्तार दुगनी हो जाती है। जब जिंदगी दांव पर लगी होती है, बदनसीब मैं हूं या तू है।